हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ टेंसर और वेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। साथ ही जो है जियोडेसिक कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रिंसिक डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, I1 I2 डॉट 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 IN और J1 J2 ये टेंसर है कोई m+n ऑर्डर का। IM कर दिया हमने, ये इसके कंपोनेंट हैं टेंसर के m+n ऑर्डर के। अब मान कर्व XIS, ये कोई कर्व है, किससे डिफाइन हो रहा है? पैरामीटर S से डिफाइन हो रहा है, पैरामीटर S से डिफाइन हो रहा है। तो तब जो है इंट्रिंसिक डेरिवेटिव इस टेंसर का हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा AI1 I2 डॉट 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 IN J1 J2 डॉट 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 JN अपॉन डेल्टा S, ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी वैल्यू होती क्या है? हम क्या करते हैं, जो ये हमारे पास टेंसर है, इस टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले लेते हैं। इस टेंसर का हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले लिया। देखिए J1 J2 डॉट 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 JM, ये L कर दिया, ये विद रिस्पेक्ट टू XL जो है इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले लिया। और इस जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है इसका विद रिस्पेक्ट टू XL, हम इसका यदि किसके साथ dXL अपॉन DS, ये टोटल डिफरेंशिएशन, इसके साथ क्या ले लेते हैं? इसका कॉन्ट्रैक्शन ले लेते हैं, हम इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं। इनर प्रोडक्ट ले लिया हमने, LL सेम कर दिया, तो तब हम इसको कह देते हैं ये क्या होता है? इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ द टेंसर। तो ये तो इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ टेंसर की डेफिनेशन हो गई, समझ में आ गया होगा। सपोज क्या है कि I1 I2 IN J1 J2 JM, ये क्या है? कोई टेंसर है, टेंसर के कंपोनेंट्स हैं, इसका ऑर्डर क्या है? m+n है। हमने क्या लिया है? एक कर्व लिया है। कर्व जो है XI जो कि किससे डिफाइन हो रहा है? पैरामीटर S से डिफाइन हो रहा है, तो ये कर्व ले लिया। तब जो इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ दिस टेंसर डेल्टा AI1 I2 IN J1 J2 JM डेल्टा S, इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा इंट्रिंसिक डेरिवेटिव। और इसकी वैल्यू क्या होगी? इस जो हमारे पास टेंसर है, इस टेंसर का हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू XL, और इसका इनर प्रोडक्ट ले लेंगे किसके साथ? dXL अपॉन DS के साथ। तो ये हमारे पास इंट्रिंसिक डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हम इंट्रिंसिक डेरिवेटिव निकालते हैं किसका? क्वांटावरेंट वेक्टर का। डेल्टा AI अपॉन AI है, और डेल्टा AI अपॉन AS, डेल्टा S जो है क्या हो जाएगा? इसका इंट्रिंसिक डेरिवेटिव हो जाएगा। तो डेफिनेशन से ये क्या होना चाहिए कि AI का हम जो है हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू XL, और इसको हमने क्या कर दिया? dXL अपॉन DS के साथ इनर प्रोडक्ट ले लिया। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ क्वांटावरेंट वेक्टर डेल्टा AI अपॉन डेल्टा XL। क्वांटा है तो प्लस आ जाएगा, प्लस A, सेकेंड काइंड का क्रिस्टोबल सिंबल, तो यहाँ पर अल्फा हो जाएगा, अल्फा हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? I आ जाएगा, I, अल्फा I हो गया। अब बचा क्या? हमारे पास अल्फा डमी बना देंगे और L हो गया, ये हो गया AI का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। बाहर से क्या? dXL अपॉन DS, तो इसके साथ लिख देंगे डेल्टा AI अपॉन डेल्टा XL, ये क्या हो जाएगा? आगे इससे इंटू कर देते हैं, dXL अपॉन DS प्लस A अल्फा I अल्फा L dXL अपॉन DS। तो ये कितना बन जाएगा? dAI अपॉन DS हो जाएगा ये। तो यहाँ से इंट्रिंसिक डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डेल्टा AI अपॉन डेल्टा S इक्वल टू dAI अपॉन DS प्लस A अल्फा
सेकेंड काइंड का क्रिस्टल क्रिस्टल सिंबल आई अल्फा एल डी एक्स एल अपॉन डी एस, ये इंट्रिंसिक डेरिवेटिव हो जाता है किसका, क्वांटावरेंट वेक्टर का। अब ऐसे इंट्रिंसिक हम डेरिवेटिव देखते हैं कोवेरेंट वेक्टर का। तो कोवेरेंट वेक्टर का इंट्रिंसिक डेरिवेटिव क्या होगा? कोवेरेंट वेक्टर का कंपोनेंट हम मान लेते हैं कोवेरेंट वेक्टर का हम एक कंपोनेंट लेते हैं ए आई। इसके इंट्रिंसिक डेरिवेटिव को हम किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, डेल्टा ए आई अपॉन डेल्टा एस। अब इंट्रिंसिक डेरिवेटिव का डेफिनेशन आई एल का हमने क्या ले लिया, कोवेरेंट डेरिवेटिव ले लिया जे एक्स जे के रेस्पेक्ट में, और फिर इसका हमने किसके साथ डी एक्स जे अपॉन डी एस के साथ इनर प्रोडक्ट ले लिया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए आई अपॉन डेल्टा एक्स जे, क्योंकि ये कोवेरेंट डेरिवेटिव ऑफ कोवेरेंट वेक्टर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ए अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा में डबल बन जाएगा और आई जे हो जाएगा। ये हो गया, ये वैल्यू ये आ गई, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। और अब बाहर से क्या है, डी एक्स जे अपॉन डी एस है। तो अब इंटू कर देते हैं अंदर हम इससे। ये मैंने कोवेरेंट डेरिवेटिव ऑफ कोवेरेंट वेक्टर आपको इसका पूरा डेरिवेशन बताया है पिछली वीडियोज में, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रहा हूँ। तो ये हो गया, इसको हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं फिर अंदर। तो डी ए आई अपॉन डी एक्स जे अपॉन डी एस माइनस ए अल्फ़ा आई जे डी एक्स जे अपॉन डी एस, यानी ये हो गया डी ए आई अपॉन डी एस हो गया माइनस ए अल्फ़ा। इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, आई जे डी एक्स जे अपॉन डी एस। ये हमारे पास कोवेरेंट वेक्टर का इंट्रिंसिक डेरिवेटिव आ गया। तो ये इंट्रिंसिक डेरिवेटिव कोवेरेंट वेक्टर का हो जाएगा। अब हम देखते हैं इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ इनवेरिएंट या स्केलर। मान लीजिए फाई कोई क्या है, स्केलर है, इसका इंट्रिंसिक डेरिवेटिव कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एस हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होगी, फाई का हम क्या ले लेंगे, जैसे आई के रेस्पेक्ट में कोवेरेंट डेरिवेटिव ले लिया और इसका इनर प्रोडक्ट ले लिया डी एक्स आई अपॉन डी एस के साथ। अब ये क्या होता है, ये तो हम जानते हैं डेल फाई अपॉन डेल्टा एक्स आई होता है, डी एक्स आई अपॉन डी एस हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी फाई अपॉन डी एस। देखिए जो इंट्रिंसिक डेरिवेटिव होता है स्केलर का या इनवेरिएंट का, ये किसके बराबर आता है, टोटल डेरिवेटिव के बराबर आता है। अब ऐसे ही हम जो मैट्रिक टेंसर हैं, मैट्रिक टेंसर के कंपोनेंट का हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जी आई जे कोई क्या है, मैट्रिक टेंसर है ऑफ रैंक 2। तो हम मैट्रिक टेंसर जी आई जे का इंट्रिंसिक डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डी एस, इसको क्या लिखेंगे, जी आई जे का कोवेरेंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, और इसका इनर प्रोडक्ट ले लेंगे डी एक्स के अपॉन डी एस के साथ। अब ये क्या होता है, जीरो होता है हम जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ मैट्रिक टेंसर क्वांटावरेंट टेंसर जी आई जे क्या होता है, जीरो होता है। ऐसी कोवेरेंट टेंसर का देखेंगे, मैट्रिक कोवेरेंट टेंसर का इंट्रिंसिक डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये जी आई जे, सॉरी ये आई जे ऊपर होना चाहिए, आई जे कॉमा के डी एक्स के अपॉन डी एस, और ये भी जीरो होता है कोवेरेंट डेरिवेटिव ऑफ मैट्रिक टेंसर कोवेरेंट टेंसर, ये भी जीरो होता है, तो ये भी जीरो हो जाएगा टोटल। ऐसे मिक्स का देखेंगे, जी आई जे अपॉन डेल्टा एस इक्वल टू जी आई जे एल डी एक्स एल अपॉन डी एस हो जाएगा, और ये भी जीरो होता है, तो इसका मतलब जीरो। यानी इंट्रिंसिक डेरिवेटिव जो मैट्रिक टेंसर के जो कंपोनेंट्स के जो इंट्रिंसिक डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये तो इंट्रिंसिक डेरिवेटिव था। तो अब बात करते हैं जियोडेसिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। अब जियोडेसिक कोऑर्डिनेट क्या होता है कि कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स आई, ये जियोडेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम विद वेरिएबल एक्स आई,
ये जियोडेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा यदि इसके पोल पर जो क्रिस्टोफल सिंबल होते हैं वो क्या होते हैं, वैनिश हो जाते हैं। जो क्रिस्टोफल सिंबल सेकंड काइंड है या फर्स्ट काइंड है तो वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा उस पोल पर, यानी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जियोडेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो यानी सपोज P0 उसका पोल है तो P0 पोल पर जो है क्या होगा कि जो गामा आई जे के या गामा आई जे के ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टल सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड, ये क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो तब ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या कह देंगे, जियो कोऑर्डिनेट। यानी समझ में आ गया होगा कि कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है विद वेरिएबल एक्स आई है, उसका पोल कहाँ पर है, P0 पर है। तब जो है अगर पोल पर क्या होता है, जो क्रिस्टल सिंबल्स हैं फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड वैनिश हो जाते हैं, यानी इनकी वैल्यू 0 आती है उस पोल पर, तब ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या कह देते हैं, जियोडेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम कह देते हैं। और इसमें किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जियोडेसिक कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। अब देखिए सपोज हम किसी टेंसर का हम क्या निकालते हैं, कोवेरेंट डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर कोवेरेंट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो मान लीजिए कोई मिक्स टेंसर ले लिया मैंने आई जे, इसका मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स के कोवेरेंट डेरिवेटिव देख लिया। तो क्या होता है कोवेरेंट डेरिवेटिव इसका, डेल्टा ए आई जे अपॉन डेल्टा एक्स के। अब कॉन्ट्रा में प्लस हो जाएगा ए अल्फा जे अल्फा के और आई हो जाएगा माइनस ए आई अल्फा अल्फा जे के, ये हो जाएगा। तो यानी जो क्रिस्टल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड है तो इनकी वैल्यू क्या होगी, एट जियोडेसिक कोऑर्डिनेट, ये इन जियोडेसिक कोऑर्डिनेट, इन जियोडेसिक कोऑर्डिनेट्स, जियोडेसिक कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएंगे, ये दोनों 0 हो जाएंगे, यानी आई अल्फा के इक्वल टू अल्फा जे के इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ए आई जे कॉमा के इक्वल टू डेल्टा ए आई जे अपॉन डेल्टा एक्स के। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कोवेरेंट डेरिवेटिव होता है किसी भी टेंसर का, वो किस ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन पार्शियल डेरिवेटिव के बराबर हो जाता है, किसमें, जियोडेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब देखते हैं हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट अ गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज जियोडेसिक। अब कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम जियोडेसिक कब होता है, विथ पोल कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ पोल P0 विथ पोल P0 इज जियोडेसिक। तो कहाँ हम क्या कंडीशन होती है, इसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हम फाइंड आउट करते हैं। हम जानते हैं, मान लीजिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, कहाँ से, एक्स आई बार कोऑर्डिनेट सिस्टम से एक्स आई में ले रहे हैं। तो हमने जो सेकेंड काइंड का जो क्रिस्टल सिंबल है उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लिखा था। ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिखा था, आई जे के, ये बार इधर होता था, अब हम बार वाले से बिना बार वाले में कर रहे हैं। तो आई जे के सिंपल आ जाएगा, आई जे के, और यहाँ पर बार वाला टर्म आ जाएगा और साथ में 2 टर्म ही आ जाएंगे, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, और प्लस ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल एक्स। तो यहाँ पर आई जे के हैं, तो यहाँ पर क्या बिना बार के जे और के आ जाएंगे, और बिना बार के यहाँ पर जे और के आ गया। आई यहाँ पर है तो आई यहाँ पर आ जाएगा, और ये बार का आ जाएगा, आई यहाँ आ जाएगा। अब जो सिंबल यहाँ फिलअप करने हैं वो फिलअप कर दीजिए, कि यहाँ पर हम ले लेते हैं कि एल एम, तो एल एम हो जाएगा, और यहाँ ले लिया मैंने एन, तो एन बार का एन हो जाएगा ये, और ये बार के हो जाएंगे एल एन, और ये कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, और यहाँ पर भी एन आ जाएगा। तो ये था, ये हम ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं वैल्यू किसकी, सेकेंड इस डिफरेंशिएशन की। तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर एक्स बार एन अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स के, ये कितना आ जाएगा, देखिए पहले इसमें से ये कॉमन आ जाएगा ये टर्म,
दोनों में से ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ गए, दोनों ये कॉमन आ जाएगा, फिर इसके रेसिप्रोकल से यहाँ मल्टीप्लाइड कर देंगे, यानी यहाँ डेल एक्स बार एन अपॉन डेल एक्स आई इंटू में आ जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या बनेगा आई जे के डेल एक्स बार एन अपॉन डेल एक्स आई माइनस एन एल एम बार डेल एक्स बार एल अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स बार एम अपॉन डेल एक्स के। ये इसकी वैल्यू आ गई। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं, माइनस इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा ये। अब हम कंसीडर करते हैं डेल एक्स बार एन अपॉन डेल एक्स के। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बार एन का कोरेंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के। कैसे, देखिए एक्स बार एन क्या होता है, स्केलर होता है जो कि किसका फंक्शन होता है, विच इज फंक्शन ऑफ एक्स के, फंक्शन ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब मैंने अभी बताया था स्केलर का जो कोरेंट डेरिवेटिव हम निकालेंगे क्या होता है, सिंपल ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बार एन अपॉन डेल्टा एक्स के। तो ये हो गया, और ये क्या होता है कोरेंट वेक्टर ए के लिख सकते हैं। तो इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा डेल अपॉन डेल एक्स जे ए के माइनस आई जे के, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ आई की जगह क्या है, आई है, के की जगह सॉरी के की जगह क्या है, आई है, तो ये ए आई हो जाएगा, ए आई इक्वल टू माइनस एन एल एम डेल्टा एक्स बार एल डेल्टा एक्स जे डेल्टा एक्स बार एन डेल्टा एक्स के। ये हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कोरेंट डेरिवेटिव ऑफ कोरेंट वेक्टर ए के विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे, यानी ए के कॉमा जे इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एन एल एम डेल्टा एक्स बार एल अपॉन डेल्टा एक्स जे डेल्टा एक्स बार एन अपॉन डेल्टा एक्स के। अब ए के क्या था हमारे पास, ए के था डेल्टा एक्स बार एन अपॉन डेल्टा एक्स के, तो या इसको मैंने एक्स एन लिख दिया था, तो ये जे के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स बार एन कॉमा जे के इक्वल टू माइनस एन एल एम और एक्स बार एल एक्स जे एक्स बार एन अपॉन डेल्टा एक्स के। ये डबल कोरेंट डेरिवेटिव हो गया। देखो इसकी जगह पर हमने एक की जगह पर क्या रख दिया, एक की जगह हमने रख दिया एक्स बार एन के रख दिया, और जे के रिस्पेक्ट में कोरेंट डेरिवेटिव पहले से था, तो ये जे हो गया, जे के को चेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया। अब ये कंडीशन आ गई। अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में देखते हैं। पहला कंडीशन, यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, जियोडेसिक है, तब क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम जियोडेसिक है तो जो क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड एल एम, ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बार एन कमा जे के दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, यानी एक्स बार एन का जो है जो कोरेंट डेरिवेटिव है, डबल कोरेंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे एंड एक्स के, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसी दूसरी कंडीशन यदि हम क्या लेते हैं कि जो ये 0 हो जाए, इसको हम 0 ले लेते हैं, एक्स बार एन इफ़ एक्स बार एन कॉमा जे के, यानी जो एक्स बार एन का जो है डबल कोरेंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जे एक्स के, ये 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एन एल एम डेल्टा एक्स बार एल अपॉन डेल्टा एक्स जे डेल्टा एक्स बार एम अपॉन डेल्टा एक्स के, ये 0 हो जाएगा। अब ये आर्बिट्री हैं ये पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो ये नॉन जीरो होंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एन एल एम
ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये 0 है तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पोल पर अगर NLM 0 है, यानी क्रिस्टल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड क्या मिल रहा है हमको, पोल पर 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या हो जाएगा, जियोडेसिक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम x बार n को जियोडेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि जो x बार n है, कोऑर्डिनेट सिस्टम x बार n है, उस जो x बार n का जो डबल कोरेंट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x के क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो ये था हमारा जियोडेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और जियोडेसिक कोऑर्डिनेट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।